हेलो स्टूडेंट्स, आपको हमने पिछली मीटिंग में एक एग्जाम्पल कराया था सेकंड नंबर का। अभी इस मीटिंग में हम एक एग्जाम्पल और सेलेक्ट कर रहे हैं, एग्जाम्पल नंबर फोर्थ। इस मीटिंग में जैसा कि आपको हमने बताया कि एग्जाम्पल नंबर जो फोर्थ है इसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर फोर्थ में कहा है विभाग समूह जी वाई एन ज्ञात कीजिए, जहां जी इज इक्वल टू दे रखा है आपको 1 - 1 आयोटा माइनस आयोटा, ऑपरेशन है मल्टीप्लिकेशन के लिए, और जो एन है दूसरा सेट वो है दे रखा है 1 - 1 और ऑपरेशन है डॉट। ये दे रखे हैं हमारे लिए। तो हमसे कहा है जी बाई एन ज्ञात कीजिए। जी बाई एन जो सेट है वो है आपको निकालना है। जी बाई एन जो होगा उसमें एन 8 टाइप के एलिमेंट होंगे, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू कैपिटल जी। एन का ये ए है वो जी का एलिमेंट होता है। अब आप देखोगे इसमें कि जैसे ही हम यहाँ जी बाई एन निकालेंगे तो जी के हर एक एलिमेंट के लिए एन से प्रोडक्ट कराना है। तो आप समझेंगे फॉर ऑल जी का एलिमेंट अगर हम 1 लें, 1 बिलोंग्स टू कैपिटल जी, कॉमा n1 इज इक्वल टू, इसका मतलब हुआ कि n के जो एलिमेंट हैं इसमें 1 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये बनेगा 1 × 1, कॉमा -1 × 1, जो कि आपका 1 - 1 ही आया, 1 - 1। अभी ऐसे ही 1 के बाद -1 बिलोंग्स टू अगर जी लिया जाए तो n-1 ये बन जाएगा। फिर अपने पास -1 लिया है ना जी का एलिमेंट, तो ये बनेगा 1 × में -1, कॉमा -1 × में -1, तो यह आ जाएगा -1 और ये प्लस का 1, जिसको हम 1 - 1 ही कह सकते हैं। सेट के जो एलिमेंट है उनको आगे पीछे लिखा जा सकता है। अब यह n-1 है वह n1 के ही इक्वल आया। ऐसे ही हम n आयोटा और आयोटा n की बात करें तो ये बनेगा n आयोटा और n की बात करें, देखो ये n1 निकाला था तो ये तो n के इक्वल आया 1 - 1 जो कि ये है, और इसको भी सॉल्व किया n-1 को तो ये भी n के ही इक्वल आया। अब हम बात करेंगे इसमें आयोटा लेते हुए। आयोटा बिलोंग्स टू कैपिटल जी एम्प्लाइज n आयोटा इज इक्वल टू, ये बनेगा n का जो एलिमेंट है उसमें आयोटा से मल्टीप्लाई करना है, तो ये बनेगा 1 × में आयोटा, कॉमा -1 × में आयोटा, और यह बन जाएगा अब आयोटा माइनस आयोटा जो कि सेट है ये, इसको आप n आयोटा लिखा है। अब आप क्या करेंगे, माइनस आयोटा बिलोंग्स टू कैपिटल जी लें तो n - आयोटा इज इक्वल टू बनेगा, यानी माइनस आयोटा का मल्टीप्लाई करना है n के एलिमेंट से, तो n के जो एलिमेंट हैं ये 1 है, इसमें माइनस आयोटा का मल्टीप्लाई करेंगे। दूसरा ये -1 है, इसमें माइनस आयोटा का मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये बना यहाँ माइनस आयोटा माइनस माइनस प्लस आयोटा, यह आ जाएगा। जो कि आप देखेंगे यहाँ ये n आयोटा की वैल्यू है, और इस आयोटा माइनस आयोटा को आगे पीछे किया जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप देखते हैं कि ये n आयोटा है तो ये भी n आयोटा ही होगा। ये रही आपके पास वैल्यूज। अब आपके पास जो जी बाई एन बना वह देखेंगे। अतः जी बाई एन में जो एलिमेंट्स बने तो n1 है, ये n1 कहो या n कहो, एक तो n आया, दूसरा भी n ही है, तीसरा है आपका n आयोटा, और चौथा भी क्या है, n आयोटा। यानी देखा जाए तो ये रिपीट हो रहे हैं, तो इसमें केवल और केवल दो ही एलिमेंट्स हैं, n और n आयोटा, जो कि रिपीट होने लगे हुए हैं। तो एक तो है n, दूसरा है n आयोटा। अगर हम इसकी सारणी तैयार करें
तो ये रहेगी गुणन के लिए एन एन आयोटा एन एन आयोटा। एन का एन से ऑपरेशन करें, एन का एन से ऑपरेशन का मतलब है एन को आप चाहो तो, और एन इंटू एन करें तो एन ही रहता है, क्योंकि एन का कितने भी बार प्रोडक्ट किया जाए, दो कोसेट है उनका मल्टीप्लाई किया जाए तो उतना ही आता है। एन का एन आयोटा से करोगे तो एन आयोटा आएगा, एन आयोटा का एन से करोगे तो एन आयोटा आएगा, एन आयोटा का एन आयोटा से करोगे आप, एन आयोटा का अगर एन आयोटा से करोगे तो ये एन के इक्वल आ जाएगा। किसके इक्वल बनेगा ये? एन के इक्वल। क्योंकि आप लोगों को हमने बताया एन आयोटा करोगे तो जैसे एन ए एन बी इज इक्वल टू होता है एन ए बी, एन ए बी का मतलब एन आयोटा इंटू आयोटा, और एन आयोटा इंटू आयोटा जो कि -1 होगा, तो एन -1 की जो वैल्यू है आप देखेंगे यहाँ से एन -1 की जो वैल्यू है वो है एन के इक्वल आती है ना, एन -1 की वैल्यू है वो एन के इक्वल आती है। तो आप इसको लिख सकते हैं यहाँ से कि ये जो वैल्यू है एन के इक्वल है, यानी ये वाली वैल्यू क्या है? एन के इक्वल है। तो आप लोग इसे, ये सारणी रही संक्रिय सारणी जिसे कहें, और ये इसका जी वाई एन रहा, ये जी वाई एन है सभी सैकड़ों का समुच्चय। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और किसी को डाउट्स हो तो बताइए, किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। अभी हम एक एग्जाम्पल के बारे में चर्चा करेंगे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है। अरे भाई थर्ड ईयर ही है, तुम तो ऐसे अनजान बन के पढ़ रहे हो जैसे कि ये कहीं और पढ़ाया जाता है क्या? तुम्हें पता है पिछली मीटिंग ली है आप लोगों ने? किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना? अब देखिए आप लोग, एक एग्जाम्पल है इसमें 6th नंबर का, आप याद रखोगे इसे, केवल इसमें हमें जो समझाना है वो देखो। एग्जाम में तो नहीं आता ये, लेकिन अगर आप, बुक वाले ने तो क्या शॉर्ट कर रखा है, लेकिन आप इसको रियली में पढ़ोगे तो ये बड़ा हो जाएगा क्वेश्चन। एग्जाम्पल जो 6 है उसमें कहा है मेन मेन जो काम की बातें हैं ना, हम यहाँ इस एग्जाम्पल 6 को पेपर के लिए तैयारी के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, हमें कुछ थ्योरम्स हैं उनमें जरूरत पड़ेगी, उसे समझाने के लिए कर रहे हैं, इसीलिए आपको मेन जो बात है उनको ध्यान में रखोगे। S3 समूह असांक में समक्रमचयों का उपसमूह A3 है। S3 समूह यानी ये जो ग्रुप है S3 अशांक, अशांक का मतलब है इसमें S3 में 3 अवयव हैं, में समक्रमचयों अशांक 3 में समक्रमचयों का उपग्रुप A3 है। बता, अब इसमें कहा है कि बताइए या सिद्ध कीजिए सिद्ध कीजिए कि S3 में A3 विशिष्ट उपसमूह है। S3 में जो A3 है, A3 नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ S3, एक तो ये प्रूव करना है रिजल्ट इसमें, लेकिन हमें करने नहीं है ना, केवल हमें तो समझने के लिए पढ़ना है इसे। फिर कहा है S3 अपॉन A3, S3 अपॉन A3 के अवयव गिनाइए व संक्रिय सारणी बताइए, के अवयव
बताएं एवं सारणी बनाएं, जैसे अभी अभी बना रहे थे ना हम। एक और बात कहिए, एक उपसमूह H ज्ञात कीजिए जो S3 में विशिष्ट उपसमूह नहीं है। आप लोग क्या है इसमें एक और बात है, एक उपसमूह H ज्ञात कीजिए जो S3 में विशिष्ट उपसमूह नहीं है। विशिष्ट उपसमूह नहीं है, जैसा कि आपसे कहा है S3 असंख्य 3 में, यानी S3 में 3 एलिमेंट हैं, सम क्रमचयों का उपग्रुप A3 है। तो S3 को अगर लेकर के चलें, ये याद रखना होगा ना आपको, S3 के जितने अगर क्रमचय बनेंगे, S3 क्या है, क्रमचयों का संग्रह है। S3 में सभी क्रमचय दे रखे हैं, सॉल्व नहीं करना, केवल समझना है आपको। देखिए अगर हम S3 की बात करें तो S3 के जो क्रमचय होंगे आप जानते हो, अगर कोई 3 एलिमेंट लिए जाएं 1 2 3, मैं यहाँ आपको समझा दूं थोड़ा। मान लीजिए कोई सेट है उसमें 3 ही एलिमेंट हैं, जी कोई सेट है जिसमें 3 एलिमेंट हैं 1 2 3, इसके जो क्रमचय बन सकते हैं, संभावित क्रमचयों की संख्या 6 होगी, क्योंकि आपको फैक्टोरियल 3 बराबर 6 इसके आधार पर जब हमने क्रमचय की डेफिनेशन दी थी, चैप्टर नंबर 3 है और उसको डिटेल में पढ़ें तो आप जी में अगर 3 अवयव है तो फैक्टोरियल 3 बराबर 6 क्रमचय होंगे, क्योंकि ये फर्स्ट ईयर में पढ़ा दिया गया है, इसीलिए यहाँ ज्यादा इतना फोकस नहीं किया जा रहा है। आप इसको स्वतः देख सकते हैं चैप्टर 3 को एक बार। तो देखिए जो टोटल क्रमचय होंगे ना, क्रमचयों को लिखने का तरीका 1 2 3 4 5 6 बनेंगे ना, 6 लिख दिए हमने यहाँ। अब देखो 1 2 3 है ना, ये 1 2 3 1 2 3 1 2 3। अब आप क्या करेंगे, इनके क्रमचय बना रहे हैं ना, तो 1 2 3 को तो यूं ही लिख दो, फिर 1 से चालू हुआ है, अब की बार 2 से कर देते हैं तो 2 3 1 आएगा, फिर 2 से हुआ है तो अब 3 से कर दो, 3 1 2 आएगा। फिर क्या करेंगे, 1 को फिक्स रख दो, 2 और 3 को बदल दो, 3 आगे कर दो, 2 पीछे कर दो, अब की बार क्या है 2 फिक्स रख दो, 1 3 को बदल दो, फिर 3 को फिक्स कर दो, 1 2 को बदल दो। तो ये 6 क्रमचय हो गए। आप इसको F1 डाल सकते हो, इसको F2 डाल सकते हो, इसको F3 डाल सकते हो नाम, ये F4 है, ये F5 है, ये F6 है। अब आप देखेंगे कि अगर इनको इस तरह से ना लिख करके, अगर आप इस F1 को ऐसे लिखो या तत्सम क्रमचय 1 की इमेज 1 2 की 2 3 की 3, तो आप इसको केवल एक ही एलिमेंट से व्यक्त कर सकते हैं, जैसा कि हम यहाँ लिख रहे हैं, आप इसको केवल 1 लिख सकते हैं। दूसरा देखिए, एक आपको हमने पक्षांतरण के बारे में चर्चा की थी वहाँ, और एक असंयुक्त चक्र के बारे में बात की थी। एक की इमेज 2 है, 2 की 3 है, एक की इमेज 2, 2 की इमेज कितनी 3, 3 की इमेज कितनी 1, जो कि पुनः आ जाएगी, इसीलिए इतना ही लिखेंगे, यानी 1 2 3 ही लिखा जाएगा, 1 2 3 ही लिखा जाएगा। फिर हम इसकी बात करें तो 1 की इमेज 3, 3 की इमेज 2, 2 की 1, तो इसको लिख सकते हैं देखो क्रम से, 1 की इमेज 3 तो 1 की 3, फिर 3 की इमेज 2 2, फिर 2 की इमेज कितनी 2 की इमेज 1, तो उस 1 को बाद में नहीं लिखेंगे, तो यानी ये बना 1 3 2। अभी ये हो गए आपके। अब इसको देखें, 1 की इमेज 1 है, 1 की इमेज 1 है नहीं लिखेंगे, लेकिन 2 की इमेज 3 और 3 की 2, तो इसको लिख सकते हैं 2 3 से, 2 3। फिर है यहाँ 1 की 2, 2 की 1, तो इसको लिख सकते हैं 1 2, क्योंकि 3 की इमेज 3 है उसको नहीं लिखते, 1 2। फिर आप देखेंगे यहाँ 1 की इमेज 3, 3 की 1, तो इसको लिखेंगे हम 1 3। तो इस तरह से S3 में टोटल जो एलिमेंट्स हैं वो 6 हो गए होंगे। देखो 1 2 3 4 5 6, मतलब इन क्रमचयों को जो ये लिखे हुए हैं इनको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं हम। अब ये क्रमचय हैं इस फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। तो सम क्रमचय की अगर चर्चा करें हम, सम क्रमचय, तो सम क्रमचय क्या होते हैं? वे देखो, एक तो तत्समक जो क्रमचय होता है ना, जिसकी खुद की इमेज खुद थी, तो वो जो तत्समक क्रमचय होता है वो सम क्रमचय कहलाता है। तो एक तो सम क्रमचय ये रहा। बात आती है पक्षांतरण लिखने की।
पक्षांतरण कैसे लिखा जाता है, जैसे 1 2 3 है ना, इसी की बात करें हम 1 2 3 की, तो लिखने का तरीका होता है 1 3 को एक साथ लिखो, 1 3 को, फिर 1 2 को लिखेंगे 1 2 को। अब कितने पक्षांतरण हुए, ये 2 2 यानी सम है, तो ये समक्रमचय कहलाता है। यानी 3 एलिमेंट होंगे तो सम बनेगा, 3 एलिमेंट होंगे तो सम बनेगा, यानी ये भी समक्रमचय और ये भी समक्रमचय। तो यहाँ ये जो समक्रमचय है ना, इनका नाम दे दिया उसने A3, इनका नाम दिया है इसने A3। जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि इसको समझने में ही काफी टाइम लग जाता है, इसीलिए आप केवल मेन पॉइंट है ना उनको याद रखोगे, एग्जाम में नहीं आएगा, जब कैलकुलेशन करेंगे तो और भी बड़ा हो जाएगा। तो समक्रमचय 3 है, एक तो ये रहा 1 से, एक 1 2 3 से, एक 1 3 2 से। ये बेसम है क्योंकि 2 3 है ना, 2 3 तो 2 3 तो अकेला ही रहा ना, 2 3 तो अकेला ही रहा, इसीलिए इसके अकेला रहा, और एक जो अंक रहा ये तो बेसम होता है। लेकिन यहाँ इनकी हेल्प से देखा आपने थोड़ी देर पहले कि एक 3 और 1 2 दो जोड़े बन रहे थे ना इससे, तो वो 2 जोड़े बने तो इसका मतलब सम हो गया। ऐसे यहाँ 1 2 और 1 3 बनेंगे तो ये भी 2 जोड़े बनेंगे, सम होगा। तो मतलब ये रहा A3 ये रहा और S3 ये रहा। अब उसने कहा है कि A3 है वो S3 का नॉर्मल सब ग्रुप है, ये जो A3 है वो S3 का क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप है। नॉर्मल सब ग्रुप की डेफिनेशन ये होती है कि जी एन जी इनवर्स इज इक्वल टू एन। तो यहाँ जो G होता है वो इसका एलिमेंट होता है, तो आप इसका कोई भी एलिमेंट लेकर के देख सकते हैं। देखिए क्रमचय का गुणन पढ़ रहे हैं आप, ये गुणन ही है क्रमचय के, तो अभी तो ये क्रमचय लिखा हुआ है ये A3, वो भी समक्रमचय। लेकिन मैं यहाँ गुणन की, ये क्या है गुणा हो रहा है तो इसका गुणन करना होगा जी एन जी इनवर्स। तो जी की जगह अगर हम कोई भी जैसे कि 1 2 3 ले लें, इस जी की जगह हम मान लीजिए जी बराबर कितना है 1 2 3। अभी देखो जैसा कि हमने कहा आप इसको याद रखने की कोशिश करो, ना कि इसके लिए इतना मेहनत करो आप लोग, क्योंकि अभी मैं आपको क्रमचय के बारे में, जी क्रमचय है इसको बताऊंगा, फिर मेरे को जी इनवर्स के बारे में बताना पड़ेगा, तो काफी चीजें होंगी। अगर जी के बारे में समझोगे, ये लो 1 2 3, यहाँ 1 की इमेज 2, 2 की इमेज 3, 3 की इमेज कितनी है फिर 1, ये जी हो गया। अब अगर हम इनका इनवर्स निकालें जी इनवर्स, तो क्या होता है कि इसको ऊपर कर दो, इसको नीचे कर दो, 2 3 1 और ऊपर से 1 2 3 को नीचे लाओ, और इसको एक सीक्वेंस में लिख दो। देखो 1 को पहले लिखो, 1 की 3 तो 1 की 3 इमेज, 2 की 1 है तो 2 की इमेज 1 है, 3 की इमेज 2 है तो 3 की इमेज 2 है। ये हो गए जी और जी इनवर्स। अभी एन की बात करें तो इसमें से कोई सा भी एलिमेंट लें, इसमें से कोई सा भी एलिमेंट लें, जैसे कि 1 2 3 ले लिया हमने, या 1 3 2 ले लिया हमने, एन बराबर कितना ले लिया 1 3 2। अभी 1 3 2 का मतलब है ये तो लिख दिया हमने यहाँ 1 2 3, अब 1 की इमेज 3 मतलब 1 के नीचे 3, फिर 3 के नीचे 2, और 2 की इमेज कितनी 1। अरे कुछ याद आ रहा है कि नहीं आप लोगों को, कमेंट्स में बताओ। कुछ तो याद आ रहा होगा ना, इस टाइप का पढ़ा होगा ना तुमने, नहीं पढ़ा क्या फर्स्ट ईयर में? याद करो थोड़ा सा, जो लोग यहाँ पढ़े हैं और हमारे द्वारा पढ़े हैं उन्होंने पढ़ा होगा सभी ने फर्स्ट ईयर में। क्रमचय चैप्टर 3, दो क्रमचयों का गुणन। अच्छा अब देखें इसमें आगे, अब इसमें आगे समझें आप लोग कि ये तो हो गया जी इनवर्स, ये हो गया जी और ये हो गया एन। इधर से हम इन क्रमचयों को मिटा रहे हैं, अब आपको बता रहे हैं जी एन जी इनवर्स है वो है सेटिस्फाई करेगा या नहीं। हम यहाँ क्योंकि जी एन जी इनवर्स निकालना है तो जी और एन का गुणा कर रहे हैं हम, जी एन का गुणा कर रहे हैं, तो जी का मान है आपके पास 1 2 3 और यहाँ 2 3 1, 1 2 3 और 2 3 1, और एन का जो मान है वो है 1 2 3 और 3 1 2। अब गुणा करने का तरीका आपको याद होना चाहिए कि गुणा करने के लिए क्या बताया आपको, कि ये जो 1 2 3 है ना, दोनों बॉक्स हैं ये, जैसे 1 2 3 है यहाँ लिख दिया, 3 1 2 है यहाँ लिख दिया। अब इस 3 1 2 को यहाँ लिखते हैं 3 1 2 को, और अब ऊपर चेक करते हैं 3 की इमेज कितनी है 1, तो यहाँ लिख देंगे 1, 1 की इमेज कितनी है ऊपर 2, तो यहाँ लिख देंगे 2 की इमेज कितनी है ये 3। तो आप क्या करेंगे इसमें
कि यहां से तो ऊपर वाली पंक्ति डिलीट कर दो, यहां से नीचे वाली, तो क्या लिख दिया जाता है 1 2 3 और 1 2 3, यानी ये बन गया जी एन। अभी हमें जी एन जी इनवर्स निकालना है ना, तो जी एन जी इनवर्स का मान, तो जी एन का मान तो ये हो गया और जी इनवर्स का मान और लिखना है, यानी 1 2 3 और 1 2 3। जी इनवर्स का जो मान है वो है 1 2 3 और 3 1 2, 1 2 3 और 3 1 2 गुणा करना है हमें। तो गुणा करने के लिए हमने आपको बताया कि बाद वाले स्टेप को तो यूं ही लिखो 1 2 3 और ये 3 1 2, फिर 3 1 2 को यहाँ लिख दो ऊपर। फिर देखेंगे आप यहाँ कि 3 के नीचे क्या लिखना है, यहाँ देखेंगे कि 3 के नीचे वही लिखा जाएगा जैसे कि यहाँ आपने देखा कि लास्ट वाले को तो यूं ही लिख दिया। अब 3 के नीचे जो लिखना है ना, उसे यहां से देखेंगे 3 के नीचे 3 ही लिखना होगा। फिर देखें दो, 1 के नीचे क्या लिखना है, तो 1 के नीचे यहाँ 1 है तो 1 ही लिखेंगे। 2 के नीचे क्या लिखना है, 2 के नीचे 2 है तो 2 ही लिखेंगे। अब इस आधार पर आप लोग चाहो तो 3 1 2 है यहाँ, तो जैसा कि हमने बताया यहाँ से ऐसे डिलीट कर देते हैं, यहाँ से ऐसे डिलीट कर देते हैं। ऊपर रहा 1 2 3 और ये रहा 3 1 2, तो यानी 1 2 3 और 3 1 2, क्या यह 1 2 3 और 3 1 2 क्या यह इस A3 में है? आप इसको लिख सकते हो इस फॉर्म में 1 2 3 है ना, तो 1 की इमेज 3, 1 की इमेज 3 और 3 की इमेज 2 और फिर 2 की इमेज 2 की इमेज 1, तो मतलब 1 3 2 बना। आप देखेंगे कि ये 1 3 2 है ना, यहाँ A3 में है ना, इस A3 में बिलोंग कर रहा है ना A3 में, तो यानी जी एन जी इनवर्स बिलोंग कर रहा है A3 में, तो हम ये कह देंगे यहाँ की जो A3 है वह नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ S3 होगा, यानी A3 नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ S3 होगा, ये कह सकते हैं इस आधार पर हम। लेकिन आपको ऐसा कुछ नहीं करना है, हम जो यहाँ काम की बात कर रहे हैं केवल वो ये है कि जो A3 है वो S3 का नॉर्मल सब ग्रुप होता है, थोड़ी देर पहले ही समझा दिया। और इसमें जो अवयव बनते हैं उनकी बात करें, देखिए इसमें 4 अवयव आते हैं। S3/A3 निकालोगे ना, उसमें 4 अवयव बनेंगे। मुख्य तो 2 होते हैं, S3/A3 में 2 अवयव होते हैं, यानी S3/A3 निकालोगे तो इसमें 2 अवयव आएंगे और वो 2 अवयव रहेंगे, एक तो रहता है A3 और एक रहता है A312, ये 2 अवयव रहते हैं। और 2 अवयव रहते हैं तो ये क्या है, यहाँ जब टेबल तैयार करते हैं तो ये क्रमनिर्णय होती है। किस तरह की होती है ये, क्रमनिर्णय। तो आप लोग क्या इसका स्क्रीनशॉट लो, इसमें 2 एलिमेंट्स रहते हैं और ये क्या क्रमनिर्णय नियम का पालन करते हैं, लेकिन S3 है ना वो क्रमनिर्णय नहीं होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट लें इसका, स्क्रीनशॉट लो। देखिए तो ये जो थ्योरम ये जो एग्जांपल है जिसके बारे में हमने इतना आपको सुनाया, ये क्या है कि एक आगे 2 प्रमेय आएंगी उनमें काम आएगा, लेकिन उससे पहले आप एक बार रिकनेक्ट करेंगे